नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं सीडीपी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी जिस भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर सीडीपी प्लस पैडागोजी के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। छात्रों की शुरुआती वर्षों में स्कूल छोड़ने की समस्या को इनमें से किस बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है? तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, और उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। आर्थिक कारण हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या टीचर अच्छा ना हो, या फिर बच्चे का मन ना लग रहा हो, पाठ्यक्रम अच्छा ना हो। तो आप क्या करोगे उसके लिए कि बच्चा स्कूल ना छोड़े एक टीचर होने के नाते? पहला ऑप्शन है शिक्षकों की सहानुभूति। सहानुभूति से कुछ नहीं होगा। यदि बच्चा स्कूल में आ रहा है और आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होना वहाँ पर ज़रूरी है, और आप उसकी प्रॉब्लम को भी समझो, ये भी ज़रूरी है। किसी पढ़ाने से नहीं इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो, उसकी क्या सिचुएशन है ना? तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के भार का न्यूनीकरण। बच्चों के जो चैप्टर्स है उनको कम करना। अब जो एनसीएफ है उसने बच्चों के सिलेबस में इतने चैप्टर दिए हैं जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, छोटे छोटे। तो उससे अगर आप कम करोगे ज़्यादा तो बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जो होने चाहिए। होता ना, बेस क्लियर होना चाहिए बच्चे का, प्लस माइनस डिवाइड 1 1 2 3 बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाके दिक्कत करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है स्कूल के आकर्षक वातावरण। बच्चे को अगर आर्थिक प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे की फैमिली प्रॉब्लम है, या बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बच्चे का जो स्कूल का जो वातावरण है, जो आकर्षक वातावरण है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को प्रोत्साहित करना। अब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि छात्रों को आप प्रोत्साहित करोगे। आप प्रोत्साहित कैसे करोगे? जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चों से, उसका बच्चे ने जवाब दिया, तो आप उसकी वो करोगे, उसकी तारीफ करोगे, उसे प्रोत्साहित करोगे, है ना? उसे रिवॉर्ड दोगे एक तरह से आप, जिससे बच्चा, अब रिवॉर्ड देने से बच्चा क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा, बल्कि ये बहाने बना नहीं दिया कि ये प्रॉब्लम है और मैं स्कूल में नहीं आ सकता, या वो जिस कारण से स्कूल छोड़ रहा है वो इस चीज़ को छोड़ देगा, और वो प्रोत्साहित होगा तो वो स्कूल में आएगा। तो आप बच्चे को मोटिवेट करोगे, प्रोत्साहित करोगे स्कूल में आने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे। अब वो कैसे करना है? आप एक टीचर हो, आप उसे मोटिवेट करोगे, रिवॉर्ड दोगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने की अक्षमता किसे क्या होती है? अब पढ़ने लिखने की अक्षमता में क्या होता है? ये होता है डिसलेक्सिया। बच्चा पढ़ने और लिखने में दिक्कत करता है, लिखने में के प्रवाह में और पढ़ने के प्रवाह में दिक्कत करता है, वो ढंग से बोल नहीं पाता कंटिन्यूस, जैसे हम कंटिन्यूस बोल लेते हैं, तो वो होता है डिसलेक्सिया। एपिलेक्सिया भी नहीं होगा, डिस्प्लेक्सिया भी नहीं होगा, ऑटिज्म भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुवी विकार और अवसाद सहित किसी भी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने वाला विकार किस रूप में जाना जाता है? अब अवसाद का मतलब होता है यहाँ पर डिप्रेशन, टेंशन। बच्चे बहुत से होते हैं जिनको डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये किससे, हमारे ये कौन सा आयाम से जुड़ा हुआ है? तो हमारे शारीरिक आयाम से जुड़ा हुआ है, या फिर जो कोग्निटिव जो आयाम होता है उससे जुड़ा हुआ है, मानसिक जैसे बोलते हैं, या फिर ये भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो अब साथ जो डिप्रेशन होता है, हमारी फीलिंग्स होती है, सैड हो गया बच्चा, या हैप्पी हो रहा है, या एक्साइटेड है, तो किससे जुड़ी होती है? हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। तो इसका आंसर होगा मन स्थिति विकार। भावना मन से तो होती है, जैसे मन नहीं लगना, मन में दुख होता बंद हुए, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अधिगम विकलांगता नहीं, अधिगम विकलांगता होती है सीखने में बच्चे को दिक्कत आ रही है। जैसे कि पीछे आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था कि बच्चे को लिखने और पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, तो वहाँ पर वह डिसलेक्सिया था। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मन स्थिति विकार, क्योंकि मन किससे जुड़ा हुआ है? इमोशन से, और इमोशंस में क्या क्या था? अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम विकलांगता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये रोट लर्निंग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जैसे सेमुअल ए क्रिक जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अधिगम विकलांगता शब्द का यूज़ किया, और ये इन्होंने 1963 में बताया था। जो वर्ड का जो इन्होंने यूज़ किया 1963 में किया था। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है तो वह दर्शाता है उत्कृष्ट आत्म जागरूकता, अपनी क्षमता और कमजोरियों को विश्लेषण करना, या ए और बी दोनों, या समूहों के में संघर्ष को हल करने में बेहतर। अब कोई बच्चा है जिसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, मतलब वो अपने आप को पहचानता है, जैसे एक होती है अंतरावैयक्तिक और एक होती है अंतर्वैयक्तिक। अंतरा में ये होता है कि वो बंदा, जो बच्चा है या फिर जो पर्सन है, वो दूसरों को समझ पाता है। और अंतर्वैयक्तिक में होता है वो अपने आप को समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरी कमियाँ क्या है। बच्चा अपने आप को समझता है, तो वो क्या करता है, तो इसमें बताता हूँ आपकी जो ये अंतर व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, इसमें जो बच्चे के पास होती है, अपनी क्षमता और कमजोरी का विश्लेषण कर पाता है कि मेरी क्षमताएं क्या है, एनालाइज कर पाता है इस चीज़ को, मेरी कमजोरी किस चीज़ में है। अगर मुझे मेरी कमजोरी इस चीज़ में, यदि किसी बच्चे का मैथ कमजोर है तो वो इस बात को वो समझ जाता है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ और मेरा फिजिक्स बोर्ड है, जो मेरी फिजिक्स है वो अच्छी है। सिद्धांत और विचारों का विश्लेषण करने में आनंद लेता है, जैसे कि जो कोई सिद्धांत हुआ या कोई विचार हुआ उसको समझता है बहुत अच्छी तरीके से। अपनी जो खुद की जो प्रेरणा होती है और जो भावना होती है उनको मूल रूप से एकदम स्पष्ट तरीके से होता है ना, कि बहुत से बंदे होते हैं कि जो खुद कन्फ्यूजन में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो उस बच्चे को जिसमें अंतर्व्यक्ति होती है वो इन चीज़ों को समझता है कि मेरी प्रेरणाएं क्या है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, मेरी भावना जो है किसकी तरफ होनी चाहिए, गलत की सही तरफ या सही की तरफ। या बच्चा जैसे होता है ना, बहुत सी चीज़ होती है नैतिक और अनैतिक। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें नैतिक और अनैतिक, सही गलत में अंतर समझ नहीं आता, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो दूसरों से पूछते हैं। लेकिन जो ये अंतर्व्यक्तिक बच्चे होते हैं इनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो इस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक की विशेषता नहीं है। अब स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों में से जो सिद्धांत दिया था उसमें एक जर्नल था और एक स्पेसिफिक था। जर्नल बुद्धि वो होती है जो सही में सामान्य होती है, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग बनानी आती है, आपको थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है ना। लेकिन आप जिस चीज़ में दक्ष हो, आप जिस चीज़ में आपने अधिकम वो क्षमता प्राप्त कर रखी है, स्किल जिस चीज़ में आपको परफेक्ट हो, बिल्कुल जैसे आपका मैथ है, आप मैथ में बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन आपका इंग्लिश का पोर्शन बेकार है, आप समझ नहीं पाते, आप एरर नहीं निकाल पाते। तो यही बात पूछी कि जो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक में आएगा कि आप मैथ में तो अच्छे हो, और जनरल में आएगा कि आपको मैथ भी आता है और आपको इंग्लिश भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो यहाँ पर जो होता है पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यह व्यक्ति की अधिग्रहित क्षमता है, बिल्कुल बच्चा इसे ग्रहित करता है, उसमें स्किल करता है, मतलब उसको अधिगम करता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो बच्चा इसको सीखता है पुनरावृत्ति करने से, तो तभी तो वो उसमें दक्ष बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, केवल एक ही व्यापार में विशेषता संभव है। अब जो जर्नल तो होता सब में, जो समय थोड़ी थोड़ी आपको आती है, स्पेसिफिक होती है किसी एक विशेष में, तो किसी एक व्यापार में वो परफेक्ट होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी इसकी विशेषता है। थर्ड ऑप्शन है, यह समान व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि भिन्न होती है। जैसे कि आप अगर मैथ में अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी मैथ में अच्छा हो, क्या पता वो डांस में अच्छा हो, और जो तीसरा बच्चा है क्या पता वो इंग्लिश में अच्छा हो या फिर ड्राइंग में अच्छा हो। मतलब हर किसी, जरूरी नहीं है कि सब 2 या 3 बच्चे एक जैसे हो, लेकिन हाँ सब अलग अलग गतिविधि में होंगे। अब कोई डांस में परफेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो डांस के सभी पोर्शन में अच्छा हो, डांस भी बहुत तरह का होता है, हिप हॉप होता है, आपका क्लासिकल होता है, तो कोई क्लासिकल में अच्छा है और कोई हिप हॉप में अच्छा है, तो इस तरीके से भी अलग अलग होता है। फोर्थ ऑप्शन है, तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों तो ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका, व्यक्ति केवल बुद्धिमत्ता के एस कारक में भिन्न होता है, ये आपका गलत है। यहाँ पर तीनों विशेषता, लेकिन इसकी विशेषता नहीं है फोर्थ ऑप्शन आपका, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें पूछा कारक की विशेषता कौन सी। तो आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर पूछा है को विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, सृजनात्मक विचार, बिल्कुल उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव इनकी वो होती है, थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है, जिज्ञासा है, वो क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर, उनमें हमेशा जिज्ञासा रहती है कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुई। वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में, और आपको भी क्या करना है, उस बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि वो क्वेश्चन पूछे, जिससे उसकी नॉलेज बढ़े। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन मतलब ये आपके शुरू के 3 ऑप्शन हैं। जो सृजनात्मक बच्चा होता है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है, वो इसमें तीनों चीज़ मिलेंगी। सृजनशीलता भी होगी, उसमें रचनात्मकता भी होगी, जिज्ञासु भी होगा। तो उपरोक्त सभी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांतकार का मानना था कि भाषा सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती है। और सामाजिक संपर्क की आपने अगर थ्योरी पढ़ी हो तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन जीन पियाजे, ये कोग्निटिव से रिलेटेड है, ये तो होंगे नहीं। कोलबर्ग भी नहीं है। चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में बताया कि हमारे माइंड में एलईडी होता है जो भाषा का ग्रहण करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर जो समाज की बात करी वो आपके वाइगोत्स्की की है। इन्होंने सोशल के बारे में बताया कि सोशल इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है, मतलब समाज से सीखता है, समाज में इंटरेक्शन करता है, समाज से मतलब समाज के बारे में दिया। और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा सोशल सामाजिक संपर्क से कौन है, जिन्होंने सामाजिक संपर्क का सिद्धांत दिया। तो आपका वाइगोत्स्की बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र असाधारण रूप से तीव्र हैं, उन्हें एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है। अब क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप ये कह सकते हो कि वो प्रतिभाशाली है या वो सामान्य बच्चों से अलग है, मतलब उनको जो वो सीखते हैं बहुत एडवांस है, वो एडवांस बच्चे कह सकते हैं आप उन्हें। तो आप क्या करोगे, केवल जब वे चाहते हैं तब किसी तब पढ़ाओगे कि हाँ भी बच्चे तो इंटेलिजेंट है, जब वो चाहेंगे जब पढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चे तो इंटेलिजेंट है, मुझे समझाना है, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है उच्च क्लास के साथ बैठाएंगे। अब जो क्लास में है आपको पता है प्रतिभाशाली बच्चा है, ये इंटेलिजेंट है, तो आप उसे इस क्लास के साथ नहीं पढ़ाओगे, आप उसे दूसरी क्लास के साथ पढ़ाओगे। तो अब तीसरा ऑप्शन है समृद्ध पाठ्यक्रम के साथ। अब समृद्ध पाठ्यक्रम मतलब जो बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे कि जो उनके कोग्निटिव लेवल को भी बढ़ा सके, जो उनका शारीरिक विकास, फिजिकल जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको भी देख सके, मतलब उसके बच्चे जो सभी आयाम हैं उनको फुलफिल कर सके। और शेष क्लास, चौथा ऑप्शन है शेष क्लास के साथ पढ़ाओगे। और जो बच्ची कुछ क्लास है उसके साथ पढ़ाओगे। तो यहाँ पर आपका ना तो पहला ऑप्शन होगा कि जब सिर्फ बच्चे जब चाहेंगे जब पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चे का अगर मन नहीं करेगा तो क्या पढ़ाओगे नहीं। बच्चे का मन नहीं कर रहा 15 दिन तक, क्या आप उसे 15 दिन तक नहीं पढ़ाओगे, ये तो गलत है। स्कूल में आया तो आप पढ़ाओगे उसे। उच्च क्लास के साथ भी नहीं पढ़ाओगे, जो उसके बच्चे हैं साथ के उनके साथ ही पढ़ाओगे, सबके साथ पढ़ाओगे। और ऐसा पढ़ाओगे कि बच्चा ये ना समझे कि बच्चा बोर हो कि यार ये तो मुझे चीज़ आती है, मैं क्यों ध्यान दूँ, बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर दे, ध्यान देना बंद कर दे। तो ऐसे बच्चे का वहाँ पर जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करोगे आप। थर्ड ऑप्शन आपका समृद्ध पाठ्यक्रम के साथ, आप उसे समृद्ध पाठ्यक्रम दोगे, ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चे की फिजिकल, मेंटल और उसके जो इमोशनल या फिर आप कह सकते हो सोशल, इसको पूरा कर सके, एस्पेक्ट्स जो है इनके पूरा कर सके। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक अधिगम डैश की प्रक्रिया पर आधारित है। अब सहायक अधिगम जो होता है किसकी प्रक्रिया पर आधारित है, तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पर मतलब इंडिविजुअल जो स्टडी होती है, व्यक्तिगत अध्ययन में तो बंदा व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहा है। अनुशिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर मार्गदर्शन। अनुशिक्षक मतलब शायद जो आपके साथ पढ़ रहा है वो आपका मार्गदर्शन करे विषय वस्तु के ऊपर। तो इसमें क्या होगा बताइए। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सहायक अधिगम जो होता है ये इन दोनों में होता है, व्यक्तिगत अध्ययन में भी होता है, और आपका दूसरा ऑप्शन अनुशिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर मार्गदर्शन, इस पर भी होता है। तो यहाँ पर ए और बी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने CDP के 10 क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।